हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का दिन बड़ा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि फाइनली जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो आ गई है और अभी ये हॉस्पिटल में स्टार्ट हुई है। सबसे पहले तो सारे डॉक्टर्स को दी जा रही है। तो आज मेरे हस्बैंड का अपॉइंटमेंट है, 10:30 पे अपॉइंटमेंट है और अभी 9:14 हो रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं वैक्सीन लेने। तो बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि फाइनली वैक्सीन यहाँ पर आ गई और आज हम उन थोड़े से गिने चुने लोगों में से हैं जिन्हें ये फैसिलिटी मिल रही है। तो डॉक्टर साहब, आर यू एक्साइटेड? Yes, I'm also scared. Don't know what the reaction of that vaccine would be like. Let's see. तो कोई बात नहीं, रिएक्शन हो चाहे कुछ भी हो, वैक्सीन तो लेनी ही पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं और अगर वहाँ पे शूट करने को मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर छोटी सी क्लिप बना के दिखाऊंगी। चलते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल में और ये सामने है हॉस्पिटल की बिल्डिंग। हमने कार पार्किंग में लगा दिया है और अब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मुझे शूट करने को मिलेगा कि नहीं। और चलिए चलते हैं। 1, 2, 3. You're all set. That's it, and you don't even. कैसा लग रहा है? Normal, पता भी नहीं चल रहा मुझे तो कुछ। Everything is normal. ओके तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं। तो ये जो वैक्सीन है ये हॉस्पिटल ने दिसंबर मिड में ऑर्डर की थी। ये वैक्सीन हॉस्पिटल ने उन डॉक्टर्स के लिए ऑर्डर किया था जो कि या तो डायरेक्टली कोविड वार्ड में है और या तो जो कि कोर फैसिलिटी में है, जैसे कि MRI हो गया, पैथोलॉजी हो गया या एक्सरे हो गया। ऐसी किसी जगह है जहाँ पर कोविड पेशेंट्स आ सकते हैं। और ये जो वैक्सीन है ये 2 बार लगेगी 3 वीक्स के अंतर पे। तो जैसे आज लगी है तो कोशिश करना है कि उसी टाइम पे आफ्टर 3 वीक्स आपको फिर से ये लेनी है। लोगों को फॉर्म फिलअप करने को बोला गया था, तो भी बोला गया था कि अगर आप सेकेंड डोज नहीं ले सकते हैं तो आप ये फॉर्म मत फिल करिए क्योंकि फिर जो वैक्सीन है वो वेस्ट हो जाएगी। अगर फर्स्ट डोज के बाद आपको सीवियर एलर्जी होती है तो आपको सेकेंड डोज नहीं लेना है। और मैं पढ़ के बता रही हूँ क्योंकि सच में मुझे ज़्यादा नहीं पता है। ये पेपर आज हॉस्पिटल से मिला है, तो जो भी मैं आपको जानकारी दूंगी इसी से पढ़ के दूंगी ताकि मैं कुछ गलत ना बोल जाऊँ। और फिर इसमें सारे डायरेक्शंस लिखे हैं। इसमें लिखा है कि व्हाट शुड यू मेंशन टू योर वैक्सीनेशन प्रोवाइडर बिफोर यू गेट द वैक्सीन। मीन्स कि अगर आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो आपसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो उनसे पूछा गया था कि कोई एलर्जी है, कोई फीवर है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर या ब्लड थिनर या ऐसा कुछ है, या कोई ऐसी मेडिसिन आप लेते हैं जिससे कि आपके इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग, या आप पहले से कोई कोविड-19 की वैक्सीन ले चुके हैं। ये सब पूछा गया था। तो ये है, और ये है फाइजर की मेडिसिन। ये है फाइजर की मेडिसिन और ये रहा वो फॉर्म। तो अच्छा लग रहा है बहुत। ये एक रिवॉर्ड जैसा हो गया कि वैक्सीन आई और मिल सकी, क्योंकि जब सब लोग यहाँ पर घर में बैठते थे, लोग वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड को जाना पड़ता था हॉस्पिटल रोज रोज। और मैं सोचती भी थी कि तुम ही जाते हो रोज रोज, बाकी सब तो आराम से घर में हैं। उनको जाने की वजह से मुझे भी सुबह उठना पड़ता था और यहाँ पे इतना माइनस में टेम्परेचर होता है तो सुबह उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये जान के जबकि जब सब लोग घर में बैठे हैं और सबके काम आराम से हो रहे हैं, तब हम ही क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं, थोड़ा सा लगता था मन में। लेकिन ये जो वैक्सीन है वो मिलने से ऐसा लग रहा है कि चलो, जो आपको इतनी प्रॉब्लम होती है, इतने प्रॉब्लम में जो आप कोविड था, चल रहा था कोविड, और उसमें आप जा रहे थे, मेट्रो से जा रहे थे, मुझे इसलिए बहुत खुशी हो रही है। तो
यही है, यही आज का अपडेट था कि फाइनली जो वैक्सीन है वो आ गई है। और एक और वैक्सीन है मॉडर्ना करके, वो 3 मिलियन डोजेस उसके ऑर्डर हो चुके हैं। तो वो देखते हैं कि कब लगने शुरू होंगे, और तो उसके बाद इन लोगों को लग जाएगा जब पूरे हॉस्पिटल को, तो फिर हमारी बारी आएगी। तो देखते हैं हमारी बारी कब आती है, लेकिन इन लोगों को तो लगना सच में बहुत ज़रूरी था। हालांकि रेस्टोरेंट्स हो गए और या तो जैसे स्टारबक्स वगैरह है, ये इन लोगों ने फ्री करके रखा हुआ है अभी भी। तो अच्छा लगता है कि आपको ना थोड़ा सा प्रिविलेज जो मिलता है वो हमेशा अच्छा लगता है, और ऐसा प्रिविलेज जिसके मिलने से आपको प्राउड फील हो, आपकी फैमिली को प्राउड फील हो, तो बस अच्छा ही लगता है हमेशा। और तो यही था आज तक का अपडेट। 1 मिनट आओगे क्या? तो कैसा लग रहा है तुम्हें? ठीक, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटा सा एक पिन प्रिक था, थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई जगह सी, तो उन्होंने ये लगा दिया था। तो ये जो वैक्सीन थी ये इम्पेशेंट फैसिलिटी में दिया था, क्योंकि इम्पेशेंट फैसिलिटी मतलब एक तो आउट पेशेंट होता है जिसमें कि आप जाते हो और कोई प्रॉब्लम होती है दिखाते हो और आप वापस आ जाते हो, और इन पेशेंट फैसिलिटी वो होती है जहां पर आपको एडमिट रखा जाता है। तो ये जो वैक्सीन है ये इन पेशेंट फैसिलिटी में दिया है, जिससे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी रिएक्शन होता है, कुछ भी हो, तो आपको वो लोग जल्दी से एडमिट कर सकें। और क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधाएं होती हैं, सब कुछ होता है कि अगर आपको एडमिट करते हैं तो वो फटाफट आपको ट्रीटमेंट दे सके। तो ये एक खास बात थी। 15 मिनट्स तक उनको वहाँ रुकने को बोला गया था, और उसके बाद जब जाने को बोला गया तो बोला गया कि अगर रास्ते में भी अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं, जिससे कि हॉस्पिटल जो भी पास में हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँच जाओ। तो और ये जो पेपर्स दिया है इसको दिखाना था, तो हो गया अभी। 24 आवर्स में अगर कोई सिम्टम डेवलप होता है तो यू हैव टू कॉल अ कोविड हॉटलाइन नंबर एंड दे विल टेक केयर ऑफ यू। सो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। इट्स अ नॉर्मल वैक्सीन। एक mRNA होता है, ये एक वायरस का mRNA है, वो इंजेक्ट किया है, एंड इट्स नॉट एक्चुअली अ वायरस। इट विल प्रोड्यूस दोस एंटीबॉडीज, एंड देन व्हेनेवर द वायरस इज देयर देन द बॉडी ऑलरेडी नोज दैट दिस इज द काइंड ऑफ वायरस. So the body's immunity will fight against it. So it's good. You have to get a booster dose in at least 3 weeks. So I'm already scheduled for the next dose as well. Let's see if I'm able to make that appointment. I'll try to make that appointment because I work in a hospital. So that day I may have something urgent coming up. But let's see if I'm able to make it. One more thing. ये जो वैक्सीन है ये फाइज़र का है, एंड फाइज़र वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर. दे हैव टू बी स्टोर्ड एट -90 degrees. So there's a very low temperature to maintain, and it has to be given in a hospital facility. You cannot carry it to small places. जैसे आप अगर इंडिया में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप वैक्सीन लिया हॉस्पिटल से, आपने बाइक पे रखी और उसमें 10-15-100 वायल्स रखे आपने, और गांव में चले गए, आपने सारे गांव को लगा दिया, एक बर्फ़ का पीस डाल दिया उसमें और उसके साथ आपने लगा दिया। ऐसा नहीं है, -90 में इसको मेंटेन रखना ज़रूरी है। हाउएवर एक और वैक्सीन अभी कल ही FDA ने अप्रूव की है मॉडर्ना से, एंड दैट यू कैन कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर फॉर एटलीस्ट अ मंथ. सो माई गेस इज दैट once the doctors are vaccinated, the next the common people will get the Moderna one because it's easy to maintain, it's easy to store, and 3 million doses have come up just yesterday in the United States. So I think very soon everybody in the United States will get vaccinated, and I wish you all the best. Get the medicine, and in the meantime stay safe. Thank you. थैंक यू सो मच. आई होप जल्दी से जल्दी सबको ये वैक्सीन लग जाए और हमारी लाइफ बैक टू ट्रैक आ सके. आज का ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल होगा. जो लोगों को कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि वैक्सीन कब आएगी, कैसी वैक्सीन है, क्या रिएक्शंस होते हैं, आई होप मैं थोड़ा सा उन सवालों का जवाब दे पाई इस वीडियो में. अगले 24 आवर्स में क्या रिएक्शन होता है या क्या होता है वो
सारा अपडेट मैं दूंगी अगले वीडियो में। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। मिलती हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय। बाय।